कमाल है डोटासरा जी। डोटासरा विवादों का वो नाम जो कभी नाथी के बाड़ी से विवाद में घिरते हैं, तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको, तो कभी महिला शिक्षकों का अपमान कर बैठते हैं। और अब खुद पूर्व शिक्षा मंत्री रहे डोटासरा साहब इतिहास पर सवाल उठा दिया। महाराणा प्रताप की लड़ाई स्वाभिमान की थी या फिर सत्ता की? क्योंकि राजस्थान में अब महाराणा प्रताप और अकबर की इसी लड़ाई पर बहस छिड़ गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नागौर में कार्यक्रम के दौरान कहा कि बीजेपी ने प्रताप और अकबर के युद्ध को हिंदू और मुस्लिम के बीच एक धार्मिक युद्ध के रूप में चित्रित किया, जबकि ये एक सत्ता का संघर्ष था। चलिए आपको पूरा बयान सुनाते। तत्व पाठ्यक्रम में परिवर्तन विद्या भारती की तर्ज के ऊपर पाठ्यपुस्तकें लिखवाई गई, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया, चाहे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था, इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमानों की। राहुल जी यही तो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में यही फर्क है। हिंदुत्ववादी हमेशा। डोटासरा साहब नागौर जिले के दौरे पर थे। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में डोटासरा ने प्रताप और अकबर की लड़ाई को सत्ता का संघर्ष बताया, जिसके बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। वसुंधरा राजे से लेकर सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ तक ने डोटासरा को जमकर घेरा और बताया कि महाराणा प्रताप की लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई थी। ये पहली बार नहीं है और जो कांग्रेस की परंपरा रही है, वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति वो करती है। इतिहास में जब जब उन्होंने पढ़ाया है, विकृत इतिहास पढ़ाया है, उनकी नजर में अकबर महान है, लेकिन इस देश में तो महाराणा प्रताप ही महान रहेंगे। जो बयान उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप जी के और अकबर के संघर्ष को सत्ता का संघर्ष बताया है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हल्दी घाटी की वो माटी जिसको पूरी दुनिया पूजती है, वो उस संघर्ष का प्रतीक है जो राष्ट्रवाद के लिए लड़ा गया, जो देश की अस्मिता के लिए लड़ा गया, जो देश के स्वाभिमान के लिए लड़ा गया। मुगलों से इतना विकट संघर्ष, इसका इतिहास साक्षी है। इसलिए इस तरीके की टिप्पणियां करना ये ओछी मानसिकता है और केवल अपने वोट बैंक को राजी करने की, खुश करने की मानसिकता है। पर अब समय बदल गया, पीढ़ी बदल गई और इस लिहाज से जो प्रमाणिक इतिहास है उसको बदला नहीं जा सकता। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री विद्वान गोविंद सिंह जी ने महाराणा प्रताप पर कुछ कमेंट्स किया है। क्योंकि वो शिक्षा के विद्वान हैं, मैं उनसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि कहां की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रताप ने युद्ध किया। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। जो आते ही आया था वो यहाँ घूमने नहीं आया था, यहाँ पराधीन करने के लिए आया था और मेवाड़ ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। और इसलिए जंगल जंगल में भी भटक करके भी सेना का संचालन करके और आतताई से मुकाबला करके मेवाड़ की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते रहे और विजय प्राप्त की। आप लोगों का जो बेड़ा गर्क हुआ इसी कारण से हुआ। आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया था अकबर महान, उनको प्रताप महान कहने में शर्म आती थी और इसलिए अकबर महान पढ़ाते चले गए। और इस कारण से तुम्हारी तुष्टीकरण के कारण से तुम्हारी बड़ी बड़ी अच्छी पार्टी एक कोने में घुस गई है। और बची कुची भी अगर समाप्त करना चाहते हो ना, तो इसी प्रकार के कमेंट्स करते चले जाओ ताकि लोगों को तुम्हारे सोच के बारे में पता लग सके। गोविंद सिंह डोटासरा विवादों का नाम बन गए हैं। कभी महिला शिक्षकों को अपमानित करते हैं तो कभी उनके द्वार में आए शिक्षकों को ये कहते हैं कि नाथी का बाड़ा नहीं। लेकिन अब डोटासरा के नए बयान से सियासी भूचाल मच गया है। हालांकि डोटासरा ने बयान क्यों दिया? क्या डोटासरा को मुस्लिम वोट खोने का डर है? क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि डोटासरा ने मुस्लिम वोट के लिए महाराणा प्रताप का अपमान किया। अक्सर विवादों में रहने वाले डोटासरा के बयान ने नया विवाद पैदा कर दिया है, लेकिन देखना है कि ये विवाद कब थमता है। लेकिन आपका अपना क्या सोचना है, आप राय जरूर दें, क्योंकि यहाँ तो नेता ही इतिहास से खिलवाड़ करते दिख रहे हैं, जहाँ इतिहास में वीर सपूतों का अपमान भी कर रहे हैं।